अयादत सफ़र क्या है। नाज़रीन, अयादत सफ़र के बारे में हकीम साहब तो कहेंगे ही, लेकिन माशाल्लाह मैं ये कह दूं कि तकरीबन यूपी के मामला, अगर मैं यूपी कहूँ, उत्तर प्रदेश का मामला कहूँ, तो 10 शहरों का पैदल सफ़र इन्होंने किया था अयादत सफ़र में, ताकि एक लोगों के दरमियान अवेयरनेस पैदा हो कि तिब्बे नबवी पे जो काम कर रहे हैं लोग इसे समझें। भाई ये कौन मौली साहब हैं, कौन हकीम साहब हैं, इतना दूर चल चल के सफ़र कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। हालांकि ये कर क्या रहे हैं, एक इनकलाब पैदा करने की नीयत से इन्होंने कहा था। उस वक्त आपने मुझे इंस्टाग्राम पर एक रील बनाने के लिए भी कहा था, मैंने भी उसको बना, जितना कोशिश कर सके मैंने भी किया था, काफ़ी लोगों ने भी किया माशाल्लाह। तो इयादत सफ़र के बारे में कुछ बताएं कि इसके पीछे का मकसद और पस मंजर क्या है। दरअसल इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहला अयादत फाउंडेशन। अयादत जो है एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पसंदीदा अमल था जी, कि वो मरीजों की अयादत किया करते थे और मरीज बारह इससे बहुत नफ़ा भी हासिल करते थे। जी जी। तो एक पसंदीदा अमल था, एक सुन्ना था। तो इस सुन्ना को फिर से एक मुहिम की शक्ल में, एक आंदोलन की शक्ल में शुरू करने के लिए अयादत फाउंडेशन बनाई गई जी। जब अयादत फाउंडेशन बनी तो फिर उसके बाद सबसे पहला जो बुनियाद रखा गया वो अयादत सफ़र के लिए ताल्लुक से रखा, क्योंकि अयादत फाउंडेशन में वुमेन्स डेवलपमेंट पे भी बहुत काम किया जा रहा है। जी। तो अयादत सफ़र किया गया, क्योंकि जिस निस्बत से काम रखा गया उस निस्बत पे काम भी होना। जी जी जी। तो अयादत सफ़र किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में हमने ट्रैवलिंग किए काफ़ी, और फोकस यही था कि हम तालीमी इदारों में और स्कूल कॉलेजेस में जाके तिब्बे नबवी के हवाले से बताएं। तो एक तो ये मरीज़ों की अयादत करना, और आप सब जानते हैं कि मास्टरबेशन पे हम बहुत काम करते हैं, क्योंकि मास्टरबेशन का अगर माना देखेंगे तो अपने हाथों के ज़रिए जिना करना, अपने हाथों के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना, जिसको आम लफ्ज़ों में मुस्तज़नी के नाम से जाना जाता है। मुस्तज़नी और हैंड प्रैक्टिसिंग भी कहते हैं उसको। जी जी। ये मास्टरबेशन आज से नहीं, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। पहले लोगों की ग़िज़ाइयत अच्छी थी, पहले लोगों के खान पीन अच्छे थे। कुल मिलाकर के एक ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है जो ना सिर्फ हराम बल्कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। जी। अब आते हैं कि आखिर मास्टरबेशन के जो नुकसानात हैं थोड़े से उस पर बात की जाए। जी। कि जब हमने तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम शुरू किया तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मास्टरबेशन पे मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। जी। तो लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि मैं मास्टरबेशन पे बात करता हूँ, तो जो जिस शोबे में काम करता है तो फिर उस शोबे के ताल्लुक से लोग आपसे जुड़ते हैं। जी। तो मेरे पास 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, हज़ारों कॉल जो मास्टरबेशन पे आने लगे ना, जी, वो एक पिकअप पॉइंट था और वो चौंका देने वाला मंजर था कि आखिर ये मास्टरबेशन ये क्या बवाल हो गई कि मतलब एक नहीं बल्कि हज़ारों बच्चे इसमें इन्वॉल्व है। फिर इसके बाद हमने तिब्बे नबी का दुनिया में पहला कॉल सेंटर जो कि मुंबई में मौजूद है वो हमने खोला, माशाल्लाह, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। जी। तो जब हमारा कॉल सेंटर वो पूरा कायम हुआ और ये कायम हुआ तो उसके बाद जो जितने कॉल्स आ रहे हैं, अगर 100 कॉल है तो उसमें 80 कॉल तो मुस्तज़नी के हवाले से है और 20 कॉल ऐसे हैं जो अपनी अलग अलग तरह तरह की बीमारियों को लेकर के पे दर पे ये आने लगा। हम अचानक एक दिन बैठे थे और बैठने के बाद हमने गौर फिक्र किया कि आखिर ये हो क्यों रहा, इसका रीज़न क्या है। जी। और इसको समझने के लिए ना हमारे लिए ज़रूरत था कि हम आपके दरमियान आए। जी। तो इतना सोच ही रहे थे कि अयादत फाउंडेशन जहन में आया, फिर उसको हमने रजिस्टर किया, बनाया, फिर उसके बाद हमने एक मूवमेंट चलाया था अयादत सफ़र का। ओवरऑल जब ये अयादत सफ़र ये पूरा मुकम्मल हुआ, जी, मुकम्मल हुआ जहाँ मदारिस, मसाजिद, स्कूल, कॉलेजेस गए, सारी जगह विज़िट किए। जी। और जब आए ना, यकीनन वो रिव्यू मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इतना आप इस जुमले से, क्योंकि ये मेरा एक दर्द है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जी जी। और ध्यान से सुनना कि इस वक्त में जो मुस्तज़नी ना करता हो, समझ जाना वो इस वक्त का अल्लाह का वली है, उससे दुआ करवाना। अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस दौर में चाहे किसी भी मनसब से हो, चाहे वो तालीमी इदारों से जुड़ा हो, दुनियावी इदारों से जुड़ा हो, स्कूल्स के बच्चे हों, मदारिस के बच्चे हों, कॉलेजेस के बच्चे हों, ऐसा कोई इदारा नहीं बचा जिसके बच्चे मुस्तज़नी ना कर रहे हो। और ये कहीं ऐसे ही आप नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, खुद एक्सपीरियंस किया है, तब आप ये बात कह रहे हैं। यकीनन जब हम कुछ इदारों में गए ना, मदारिसों में, जी। मैं क्या बताऊं, हमने तो हर मदारिसों में विजिट किए
जब मदारिसों में विजिट किए और जब बच्चों को हमने इस शोबे पे बोला कि मुस्तजनी क्या है और इससे क्या नुहसतें होती हैं, क्या बीमारियां होती है, मेंटली एंजाइटी डिप्रेशन में किस तरह बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई की तरफ दिल नहीं लग रहा है, वो जो तकवा और वो जो एक तौहीद और जो एक जामे इल्म का जो एक समंदर है ना, उससे हम जो असल नफ़ा हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि तकवा ये तमाम चीज़ों का मियार है। जब तक हमारे अंदर तकवा नहीं आएगा वो इल्म की जो है चाशनी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। बच्चे जब हमने बताया तो बच्चों ने हमसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट किया था, अकेले में बात करना है। अल्लाह, अकेले में बच्चे आए, यकीनन बच्चे सीने से लगा लगा के रो करके वो हमसे एक ही गुहार कर रहे हैं कि हजरत हमें बचा लो, हजरत बचा लो, क्योंकि हम इसमें मुलविस हो चुके हैं, तहज्जुद की नमाजें पढ़ रहे हैं, सारी इबादतें कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से तहज्जुद में कि अल्लाह हमें बचा ले, लेकिन हम बच नहीं पा रहे हैं। हमें डर है कि कहीं हमारा ईमान सल्ब ना हो जाए इस अमल के बदले। आदी हो गया, एडिक्ट हो गए इसके। एडिक्ट तो हो गए, लेकिन उनकी मेंटली वो इतना डिप्रेस हो गए। कितने बच्चों का कहना है कि हमारा दिल करता है हाथ काट ले, सुसाइड कर ले, एक ही बार मर जाए, एक ही बार गुनाह करके मौत आ जाए, ये बार बार गुनाह, बार बार जिना करने से कम बच तो जाए। अल्लाह, मेरा एक सवाल, मैं 12 टॉपिक से थोड़ा घूम रहा हूँ, कि मैं एक सवाल हमेशा जो है सबसे करता हूँ, चाहे माँ बाप हो, चाहे तालीमी इदारों से जुड़े हुए लोग हो, चाहे दीनी खिदमतें करने वाले लोग हो, इस पे काम क्यों नहीं? क्यों आज हमारी मसाजिद और मदारिस में मुस्तजनी पे एक बयान भी होने को तैयार नहीं? क्यों आज एक बाप अपने बेटे को अकेले में ले करके बैठने को तैयार नहीं? जो माँ बाप अपने बेटे के सेहत, जवानी और ताकतों को लेकर बड़े फिक्रमंद होते हैं, क्यों आज उनकी जवानी, उनके ताकतों की हिफाजत करने के लिए उनके लिए क्या गौर फिक्र है? हम अक्सर दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें फितनों से बचाए। कहीं आज ऐसा तो नहीं हो चुका है कि आज माँ बाप खुद बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा फितना बन चुके हैं? क्योंकि ना तो माँ बाप बताने को तैयार है, ना वो भाई बहनों से शेयर कर सकता है, दोस्तों से शेयर करेगा तो माशरे में उसके मतलब बहुत सारी नुकसान आते हैं। हमारे इमाम हजरात को बोलेगा तो माशाल्लाह वो डांट डपेट और उल्टा लग जाएगा। मदारिसों में इस शोबे पे बात होती है तो चैप्टर पलट दिए जाते, जैसे बेगैरती की बातें कर रहा है, निकलो यहाँ से, यही है ना, ऐसे ही बातें होती हैं। अब वो कहाँ जाएगा आमिर भाई? अब होगा क्या कि वो सोशल मीडिया पे आएगा, हाँ, और सोशल मीडिया पे वो हकीमों को तलाश करेगा। फिर क्या होता है, फिर उसको दिख जाते हैं, सजेस्ट करेगा डॉक्टर्स का। हाँ। फिर उसको यकीनन इस पे खुल के बात करने की जरूरत है, क्योंकि उसको फिर दिख जाएगा हाँ। ऐसे लोग जो सुन्नतों का लिबास पहने हुए, दाढ़ी होगी, हमारे तरह मामा होगा, बाहिस्सत वो अल्लाह रसूल की बात कर रहे होंगे, लेकिन वो उस शक्ल में सबसे बड़े भेड़िए होंगे। क्योंकि वो आपकी जवानी को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि आपका मसला अभी बीमारी में तब्दील नहीं हुई है, अभी आपका मसला एक गुनाह का है, तो उस गुनाह से बचने के बजाय मजीद आप ऐसी चीजों का वो और इस्तेमाल कराएगा जो आपके अंदर इंतशार और जोश पैदा करेगा। मजीद आप करते तो, लेकिन वो सब चीजें खा के और मजीद करेगा। अगर गैर शादीशुदा को अगर हम ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो ज्यादा इरेक्शन पैदा करे, तो क्या करेगा? उसके पास मुस्तजनी एक ऑप्शन होगा, क्योंकि हलाल रास्ते वो वालिदैन समझते नहीं है। ये जो हलवा जात देते हैं, ये टैबलेट्स वगैरह देते हैं, ये शरन अगर देखेंगे तो जायज नहीं, तो फिर वो उनके सिकंजे में पड़ जाते हैं। फिर होता क्या है कि उनके वक्त के साथ, उनकी जवानी के साथ, उनके पैसे के साथ, उनके आखिरत के साथ सिर्फ खिलवाड़ होता है। लास्ट में एक ऑप्शन बचता है सुसाइड। पिछले कुछ गुज़िश्ता सालों के अगर रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे ना, 7100 से भी ज़ायद सुसाइड केसेस है मुस्लिम कम्युनिटी के इस टॉपिक्स को लेकर। इसका जिम्मेदार आखिर कौन? और इसमें शादीशुदा भी हैं जो शर्मिंदगी की वजह से। इसमें अब शादीशुदा का तो टॉपिक बहुत बाद में आता है जी, अभी तो उन लोगों की बात हो रही है जो गैर शादीशुदा है। बताए। शादीशुदा वालों का तो मसला बहुत खतरनाक है, वो एंडिंग पॉइंट पे बताता हूं मैं क्या है जी। लेकिन जो गैर शादीशुदा है, जो फिर ये दवाइयाँ, ये जड़ी बूटी है, क्या आपको पता है आमिर भाई कि एक ना एल्गोरिदम सेट हुआ है और जब उसका रिव्यू देखा जाता है, जी, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री पॉर्न इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा सर्च करने वाला ये टॉपिक्स, 80% मुस्लिम कम्युनिटी जिम्मेदार।
मोबाइल आपके हाथ में, एड्स आपके हाथ में देख रहे जा रहे हैं, बदनिगाही, क्योंकि जिना और शहवत का बीज सबसे पहले निगाह से ही होता है। ये सब चीजें देख देख के उसके अंदर मजीद जो है इंतशार पैदा हो रहा है। फिर क्या होता है कि वो मुस्तजनी जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। आजकल की कंडीशन ये है कि 14 साल के बच्चे मुस्तजनी कर रहे हैं। अभी कल का ही वाकया है आपके होटल में, 16 साल के बच्चे जिनकी उम्र 16 साल की, वो बोले कि हमने इतने सालों से मुस्तजनी। भाई हमने कहा कि कब? क्योंकि क्या हो रहा है ना कि पहले होता था कि 14 में, तो हमें तो 20 में भी समझ में नहीं आया था कि क्या होती है सब सारी चीज़ें। मैं एक आपसे एक कॉमन सा सवाल पूछूं, क्या आप अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, जल्दी बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगाओगे, एस्टेरॉइड्स खिलाओगे? नहीं। यकीनन किसी का भी ईमान, किसी का भी ये गैरत गवारा नहीं देगी मैं अपने बच्चों को नेचुरल तरीके से बड़ा करूंगा, नेचुरल तरीके, जी बिल्कुल। क्या एस्टेरॉइड्स और क्या इंजेक्शन लगाऊं? लेकिन हम खिला तो वही रहे। ये जो 45 दिनों में जो चिकन बड़े हो रहे हैं, जो 7-7, 6-6 महीने, 8-8 महीने में बड़े होते थे, उसको ही तो खिला रहे हैं। केमिकल सारा भरा हुआ वही खिला रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी है। अब इंतशार पैदा होना तो जाहिर सी बात, वक्त के पहले बालिग हो रहे हैं, वक्त के पहले। फिर 14 साल 15 साल में सब चीज़ें देख करके वो मुस्तजनी करते 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 अपनी जवानियों को, अपनी आखिरतों को नजासत खानों में, टॉयलेट में, कहाँ कहाँ बहाते थे। ये जो माँ बाप जो हसरत की नज़र से अपनी औलादों को उठा करके देख के रोए थे, अश्क बहाए थे, यकीनन ये माँ बाप महरूम हो जाएंगी, ये औलादें महरूम हो जाएंगी कि वो अपनी औलादों के लिए तरस जाए। आज हो यही रहा है कि आज कंसीव होने में कितने इश्यूज आ रहे हैं, आज फिर उसके ऊपर और दजालियत आ गए, इसका हम तस्करा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन मैं यही आखिर में पूछना चाहूँगा, आखिर इसके जिम्मेदार कौन? आज बच्चे, ये माँ बाप समझने को तैयार ही नहीं है कि, और उन तक दीन पहुँचा ही नहीं है। और बात तो अभी अगर दुनियादार की बात करें तो अभी इनको बिल्कुल अलग कर देते। अभी सिर्फ बात उन लोगों की करते हैं जो दीनी एतबार से जुड़े हैं, चाहे वो उलमा इकराम हो, चाहे मसाजिद में खिदमत करने वाले हो, चाहे फिर वो दीनी एतबार से कैसे भी जुड़े हैं। अगर हम अपने घर का जायजा ले तो हम अपने बच्चों की उम्र, निकाह जो है 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में कर रहे हैं, तभी आप उनको लेकर बैठो, उनके सरों पे हाथ फेरो और उनसे पूछो उनकी क्या परेशानी है इस ताल्लुक से, वो यकीनन आपको दर्द और गम बताएंगे। आज बच्चे हमें क्यों फोन करते मुझे ये समझ में नहीं आता है, जबकि उनके पास उनके अपने थे, उनके अपने मसाजिद के इमाम थे, अपने काम करने वाले लोग थे, लेकिन उन तक ये बातें नहीं पहुंचाई गई और आप बोलने को तैयार नहीं हो। वो हमसे शेयर करते, बच्चे रोते, कितने बच्चे बोलते हैं हम सुसाइड करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, मर नहीं पाते। कितने बच्चे ऐसे हैं जो निकाह से बचने के लिए गाड़ियों के सामने छतों से कूद करके पैर हाथ तोड़ के तारीखों को बढ़वा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जवानी बर्बाद हो चुकी है। और कंडीशन ये है कि कंडीशन ये है कि मुस्तजनी कर करके, क्योंकि देखिए कॉमन सी बात है, कुछ लोग मुस्लिम डॉक्टर्स भी और कुछ लोग इसको प्रोमोट भी कर रहे हैं कि मुस्तजनी करना जायज़ है। मैं कहता हूं कि वो कुछ भी आपको रेफरेंसेस देता है। मैं आपको हदीस का हवाला देता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है कि आप अपनी ख्वाहिशात को अपनी बीवी के अलावा किसी भी दूसरे, यानी जो जिनसे ख्वाहिशात है, उसको किसी दूसरे जरिए से पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल। जब ये मना कर दिया गया, इसको हराम कह दिया गया, तो दुनिया का कोई आदमी, अगरचे आपको हकीम अब्दुल कादिर भी कहता है कि इसको करो, इसके फायदे, उस पर हमारा कॉल नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब रब ने, जब उसके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि फ़ैल हराम है तो हराम है, और हराम के नुकसानात इतने हैं। इसको यूँ समझ लें कि हमारे हाथों में एक बैक्टीरिया होता है, कॉरल्स करके एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज टाइप ऑफ बैक्टीरिया। उसका काम क्या होता है, वो किसी चीज़ से इंटरेक्ट करता है, चाहे फूड हो, चाहे वो कोई भी सप्लीमेंट्स हो, तो उसको डिकम्पोज कर देता है, सड़ा गला देता है। जैसे 2 सब्जियां रखी हुई है, एक को मैंने चम्मच से निकाला, एक को हाथ से निकाला, खराब कौन सा जल्दी हो जाता है? जिसे जो हाथ से निकाला। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हाथों से खाओ, चम्मच से बचो, क्योंकि चम्मच से खाया हुआ पचता नहीं है। जब हम हाथों से खाते हैं तो सलाइवा से इंटरेक्ट करता है और उसका जो प्रीजर्नाइन का है वो न्यूट्रिशनल को निकालने का काम करता है ताकि वो डिकम्पोज जल्दी हो जाए। हाथ से और चम्मच से खाने की बात इतनी आपने माशाल्लाह हदीस से साबित की और साइंटिफिक तरीके से भी आपने बताया। तो वही बैक्टीरिया को हम अज़्वे खास पे मसलते रगड़ते हैं, जिसका निचला हिस्सा कमजोर हो जाता है।
जब निचला हिस्सा कमज़ोर हो जाता है तो नसों में बहुत मसाइल आते हैं, जिसकी वजह से मजी और मनी का बहुत बड़ा इश्यूज अब आ रहा है। अब हर बच्चे को किसी से भी पूछो मजी मनी की शिकायतें हैं। फिर क्या होता है कि वो हल्के हल्के उसमें टेढ़ापन आने लगता है। अब तो ये कंडीशन है, टेढ़ापन तो आ रहा है, अब वो बैक मार जा रहा है। मैं आपको अभी तक के कम से कम 600 से ज्यादा लोगों के डाटाबेस ऐसे हमारे पास जिनका अज़्वाए खास दिख ही नहीं रहा है। कल 2 बच्चे आए, 16 साल का बच्चा आया, क्या उम्र होगी उसका, अज़्वाए खास दिख ही नहीं रहा। पूरा जब मैं पैदा हुआ था अच्छा था, जब ये था, मैं कंटिन्यूसली इतने सालों से मास्टर पेट, 14 साल, कितने साल होंगे यार मास्टर पेट करते, मास्टर पेट कर रहा हूं, ऐसे मनाजिर देख रहा हूं, मेरा बैक मार गया, करूं क्या। अब फिर कितने जब वालिदैन को पता चलता है, अब फिर खानदानों में बात होती है, तो बच्चा रुसवाई की वजह से फिर वो अपनी जान लेने पे मजबूर हो रहा है। जिम्मेदार कौन? वालिदैन है जिम्मेदार। आखिर मैं ये समझना चाहता हूं, आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि जो आपको इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि बच्चों की अभी शादी नहीं करना? क्या ये सोच बना लिया है कि अभी उम्र नहीं हुई है, अभी स्टेबल नहीं हुआ, इतना कमाता नहीं है, पहले घर बना ले, कार खरीद ले, अच्छी नौकरी कर ले? अरे आपका यकीन इतना कमजोर हो गया है अल्लाह के ऊपर से, इतना यकीन कमजोर। अरे जब आपने तौहीद का इकरार किया तो अल्लाह की रज़ाकियत का भी इकरार किया, अल्लाह को रोजी देने वाला भी तस्लीम किया। और लड़की की ऐसी मुकद्दर है ना, लड़की यकीनन अल्लाह की 4 बड़ी नेमतें, बीमारी, बारिश, बेटी, ये अल्लाह की वो नेमतें जो इंसान को बर्दाश्त नहीं। अल्लाह। बेटी इतनी प्यारी नेमत है ना, उसके पैदा होने से उसके माँ बाप के घर तक का हर मरहला लिखा गया, और वो मरहला कंप्लीट करने के बाद जब वो मर्द के निकाह में जाती है तो ना सिर्फ, क्योंकि एक मैंने मुजद्दिद अल-फिसानी का एक कॉल पढ़ा था जी कि जब लड़की अपने घर से निकलती है ना तो वो अपना रिस्क लेके निकलती है और लड़के का नसीब भी लेके निकलती है। यानी जो लड़के के नसीब में माल का इजाफा किया जाएगा वो लड़की के नसीब से देखा जाता है, यानी जो उसके मुकद्दर में लिखा रहता है। यानी लड़की अपनी रोजी खुद लेके आती है, साथ ही साथ उस लड़के का भी रोजी लेके आती है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो लड़का उसका जामिन है, बल्कि वो लड़की उस मर्द का जामिन है कि वो उसके लिए बाइस रहमत है, बाइस बरकत है। लड़कियों को बरकत कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप के लिए भी बरकत है और शोहर के लिए भी बरकत है, बच्चों के लिए भी बरकत है। माशाल्लाह, सरापा बरकत बना दिया गया, बरकत है ये। और ये कॉन्सेप्ट अल्लाह की यकीन से आपको दूर कर देता है कि अभी इस लायक नहीं, इसने इतना सोचते सोचते ना आपके बच्चे बर्बाद हो गए। आप सिर्फ, मैं जो अयादत सफ़र किया हमने, मस्जिद, मदरसे, कॉलेज, इस खुशफहमी में मत रहना। अगर आप वीडियो देख रहे हो कि हमारे घर में बच्चे ऐसे मिजाज के नहीं है, ऐसी तरबियत नहीं हुई, ये तरबियत की बात ही नहीं है। ये उनके हाथ में जो दज्जाल है ना, ये मोबाइल, वो नहीं देखते होंगे आपके सामने, ऐसा थोड़ी होता है आपके सामने देखते होंगे, टॉयलेट में जाते होंगे, नजासत खानों में जाते होंगे, अयाशी के अड्डे में जाते होंगे। बाज़ाहिर हमने कितने देखे हैं जो दाढ़ी, टोपी, तहज्जुद की नमाजें नहीं कर रहे, नहीं बच पाए, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर नफसानी ख्वाहिशात रखा है। आज नहीं तो कल वो जोश मारेगा ही। आज 14 में मार रहा है, कल पहले 25 में मारा करता था। लेकिन अल्लाह ने फिर उसके बाद एक मरहला दिया निकाह का, कि निकाह करो, खुदारा अपनी औलादों को बचा लो, वरना ये आज गलत हाथों में जा रहे हैं आमिर भाई। उनको मिसलीड और मिसगाइड किया जा रहा है, उनकी जवानी, उनके पैसे, उनके आखिरतों के साथ बर्बाद किया जा रहा है। आप उन्हें अकेले में लेके बैठो। और मेरा सिर्फ दिल आज़ारी का मकसद नहीं था कि भाग के निकाह करो, क्योंकि देखिए निकाह का सिर्फ हमने सुन्नत का ही पहलू देखा है जी। लेकिन जब पुरफितन दौर में अगर आपको यकीन हो जाए कि आप जिना से नहीं बच सकते तो उस वक्त निकाह करना फ़र्ज़ है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया ना कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू बिल वालिदैनि ihसाना। अल्लाह ने सबसे पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया। अगर वो उस फरीज़े पे अमल करने के लिए अगर आपका इताअत दखल दे रहा है जी, जिसकी वजह से वो फरीज़ा अमल नहीं कर पा रहा है, तो उस वक्त हुक्म है कि माँ बाप की इताअत ना की जाए। और यकीनन ये ऐसा शोबा है ना कि जिसकी वजह से ना सिर्फ एक ज़िंदगी बल्कि 2 ज़िंदगियां और कई परिवारों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे करके इसको एंड अप करता हूँ कि बॉम्बे में हमारे यहाँ दारुल कज़ा है जी। कई वाक़यात आते हैं। आप शायद आप लोगों को इसका एक रिव्यू ना पता हो कि इंडिया में तलाक के केसेस ख़त्म होते जा रहे हैं। अब सीधा खुला के केसेस लड़कियों के तरफ से खुला लिए जा रहे हैं। हमारे जब दारुल कज़ा में इमरानुल्लाह खान सर है, वो बैठे थे और बच्ची आई, बच्ची का बाप बैठा हुआ है, लड़का है, लड़के का बाप बैठा हुआ है।
बच्ची कहती है कि मैं इस शख्स को, अपने शौहर को जिंदगी भर बैठा के खिलाऊंगी, इसको कमाने की जरूरत नहीं, इसके कपड़े लाते जूते हर जरूरत को मैं पूरा करूंगी, लेकिन ये इस लायक तो हो कि कम से कम ये मेरी जरूरत को पूरा करे। कंडीशन ये है। और सारे बच्चों की, मैं आज आमिर भाई आपके साथ बैठा हूं, इंशाल्लाह आप लोग 5 साल के बाद ये सर्वे करना, 5 साल का मैं आप लोगों को वादा देता हूं कि ये 5 साल तक ऐसे ही चलने दो। आपकी औलादे, एक औलादे भी पैदा कर ले तो समझ जाना उस शख्स से आप जाके दुआ कराना, अल्लाह उस शख्स की दुआ को रद्द नहीं करेगी। अल्लाह अल्लाह। ये पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री चल रहा है जिसको हम समझ नहीं रहे हैं, और माँ बाप वो जालिमों की फहरिस्त में खड़े हो गए हैं। आज मेरे बात थोड़े से आपको सख्त लग रहे हो क्योंकि हमारे सामने सुसाइड केसेस है, हमारे सामने बच्चों के वो आंसू है, हमारे सामने वो बच्चों के दर्द है, उनके पैसे देखते हैं कितने वो उड़ा रहे हैं पैसों को। माँ बाप समझते ही नहीं, वो खाली एक ये है कि माशरे में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अरे सेटल हो जाए, सेटल हो जाए, सेटल हो जाए। 1000 रुपए में शादी करे ना यार, कॉन्सेप्ट बनाओ 1000 रुपए का शादी का, करो बच्चों की शादी। अगर आगे अब भी लगता है कि नहीं लड़का, निकाह कर दो, विदाई बाद में करो, एक हलाल रास्ता दो। अगर यकीन ना हो तो जाके देखो होटल के लिस्टिंग में, उनके डायरीज में क्या हाल है। 60-65-80% मुस्लिम बच्चियां हैं जो होटलों में जा रही हैं बुरखे पहन की। कौन है जिम्मेदार? इनके इस गुनाह में मुब्तला करने की जिम्मेदार माँ बाप, क्योंकि उस बच्चे का जोश पता है कि उसकी नफसानी ख्वाहिशात इस उम्र में जोश मार रही है, उसको निकाह की तरफ माइल ना करने की जिम्मेदार आप भी, उसके गुनाह के उस तगाद करने के जिम्मेदार आप भी बनते हो। खुदारा इसीलिए मैं कहता हूं कि भाग के शादी करने का मकसद ये नहीं कि आपकी नाफरमानी, भाग के शादी करने का मकसद ये है कि कम से कम वो उस फरीजे पे अमल कर ले और जीना से बच जाए, जीना से बच ले। ये वो गुनाह नहीं है कि कर लिए, तौबा कर लिए, माफी, बेशक माफी है, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन इसकी मियार जो है ना, पूरी की पूरी जवानी, पूरी की पूरी नस्लें और पूरी की पूरी जो है खानदान का मसला है। ये पूरी खानदानें, पूरी नस्लें और पूरी औलादें बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। आने वाले वक्त में ये एक औलाद भी नहीं पैदा कर पाएंगी, आने वाले वक्त में जो है ये इस लायक नहीं रहेंगे। अब बच्चियां खुल के खुला मांग रही हैं, आप कर क्या लोगे? आप सोच रहे हो 28 में करोगे, 28 में इस लायक। अब भी कंडीशन ये है कि किसी के घर में जाके सर्वे करो, 1 से 2 बच्चे, बस, इससे ज्यादा है ही नहीं। अल्लाह। ये नहुसत है, बचाओ खुदारा अपने बच्चों को।